बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनोखा बदला को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 15। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक कुशल खिलाड़ी थे। इनके पिता समेश्वर समेश्वर से भारतीय सेना में थे। पिता के लगातार होने वाले तबादलों यानी ट्रांसफर के कारण ध्यानचंद कक्षा 6 से आगे विविध शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, यानी वो सिक्स क्लास तक पढ़े थे। 1922 में 17 वर्ष से भी कम आयु में इन्होंने भी सेना में नौकरी कर ली। सेना में आने से पहले ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर रुझान नहीं था, यानी हॉकी में वो इंटरेस्टेड नहीं थे। आरंभिक दिनों में ये रेजिमेंटों के बीच खेले जाने वाले खेलों में भाग लेती थी, यानी जो सेनाएं आपस में, जो रेजिमेंट्स होती हैं वो आपस में खेलती है, उनमें ये भाग लिया करते थे। ऐसे ही किसी खेल के दौरान सूबेदार मेजर वाले तिवारी ने इन्हें खेलते हुए देखा। इनकी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना। उन्होंने उन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा दी कि आप हॉकी खेलिए। न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय सेना की हॉकी टीम में ध्यानचंद को चुन लिया गया। न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की टीम ने 18 मैच जीते और 2 ड्रॉ, यानी कोई जीत ना किसी की जीत हुई ना हार हुई, वो 2 ड्रॉ हो गए। ध्यानचंद के खेल की प्रसिद्धि की गूंज विश्व भर में छा गई, यानी अब वो उनकी जो ख्याति थी कि वो इतना अच्छा खेलते हैं, ये सारे विश्व में फैल गया। स्वदेश लौटने पर इन्हें पदोन्नत करके लांस नायक बना दिया गया, या अब इनका प्रमोशन हो गया। अब पढ़िए इनके कुछ संस्करण इन्हीं की जुबानी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ऐसा होता था। आइए आज मैं आपको अपने जीवन की एक दिलचस्प कहानी यानी घटना सुनाता हूँ। बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, गेंद यानी बॉल छीनने की, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सिर पर दे मारी। घायल अवस्था में मुझे मैदान से बाहर जाया गया। अब उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने मेजर साहब के सिर पर हॉकी ही मार दी। मैं पट्टी बंधवाकर दोबारा मैदान में आया तो मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला जरूर लूंगा। यह सुनकर वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। खेलते समय वह मुझे ही देखता रहा। उसने सोचा कि मैं भी उसके सिर पर हॉकी मारूंगा। मैंने दनादन एक के बाद 6 गोल किए, यानी एक साथ उन्होंने एक के बाद 6 गोल उन्होंने हॉकी से किए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 ही गोल से हराता। यानी उन्होंने अपने अंदाज में उससे बदला लिया। ऐसा नहीं कि जैसे उसने मारपीट करी तो ध्यानचंद भी क्या करते, मारपीट करते, नहीं, उन्होंने गोल करके अपना बदला उससे लिया। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरे बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जहां भी जाता है छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता कोई गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी से यही कहता हूं कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राइम रेजिडेंस
ब्राह्मण रेजिडेंस में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया था। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाता था। उसी समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। उस समय कौन था? सूबेदार मेजर तिवारी। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था, कभी भी हॉकी खेल सकते थे। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास करने शुरू कर देते थे। उस समय मैं एक नौसिखिया यानी नया सीखने वाला खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, सफाई आती गई, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक के दौरान लोग मेरी हॉकी खेलने के ढंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर ही कहना शुरू कर दिया। हॉकी का जादूगर सच में उन्हें कहा जाता था, एक सम्मान उनके लिए है हॉकी का जादूगर। इसका अब यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल का श्रेय मिल जाए। अपनी उसी खेल भावना के कारण मैंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर तक का भी दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूं, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि मैं उससे कहो कि जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा, यानी मैं उसकी कितनी उन्नति कर दूंगा कि यहाँ पर वो आ जाए। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला, यानी गोल्ड मेडल मिला। हिटलर ने अपनी ओर से भी मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार हो या जीत मेरी नहीं बल्कि मेरे देश की है। इसका श्रेय वो अपने देश को देते थे। अब मैं आपको एक और संस्करण सुनाता हूँ। 15 अगस्त 1936 का दिन था। मेरे लिए वो स्मरणीय था, यानी याद रखने वाला था। सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्र हुए, यानी इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर विचित्र प्रकार का डर था, भय था, और अभ्यास मैच की पराजय यानी हार से हर एक के दिल में दहशत थी। हर व्यक्ति इस मैच के परिणाम के बारे में विचलित था। फाइनल 14 अगस्त को खेला जाने वाला था, लेकिन उस दिन इतनी बारिश हुई कि मैदान में पानी भर गया था। तय हुआ कि फाइनल अब 15 अगस्त को सुबह खेला जाएगा। अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा 1-4 से हार की कटु स्मृति यानी कड़वी याद और भीगे मैदान में प्रतिकूल यानी हमारे विरुद्ध की जो परिस्थितियों से डर खिलाड़ी को और भी निराशा दे रहे थे। टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता भी चिंतित थे। 15 अगस्त की सुबह चिंतित भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में उन्होंने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया और मानो कह दिया इसकी लाज तुम्हारे हाथ में है। श्रद्धा से सभी ने उस तिरंगे को शाही सलामी दी और मैदान में उसकी लाज रखने के लिए वीर सैनिकों की तरह वो लोग उतर पड़े। भारतीय इस तरह जमकर खेले कि 8-1 की से विजय हुए। तो कितना बड़ा लक्ष्य था सिर्फ, और कितना श्रद्धा भाव रहा होगा उनका उस तिरंगे के लिए, जिसने इतनी ज्यादा शक्ति, इतनी ज्यादा श्रद्धा अपने देश के प्रति उस तिरंगे ने भर दी। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई। उस समय कौन जानता है कि 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्र दिवस बनेगा। और ये बात उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही सच में स्वतंत्रता दिवस बन जाएगा। इस पाठ की रचयिता हैं ध्यानचंद के संस्करणों पर आधारित ध्यानचंद जी के इसमें से लिए गए हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।